एक गांव में एक ब्राह्मण सपरिवार रहता था। उसका भांजा उसके साथ रहता था। भांजा एकदम मूर्ख था, कोई काम धाम नहीं करता। घर में रहकर मामा मामी की रोटियां तोड़ता रहता था। मामा मामी उससे अत्यंत परेशान रहते थे। वे उसे कुछ कमाने को कहते, पर उस मूर्ख को कोई काम ना आता था, ना ही कोई उसे कुछ काम देता था। मामा मामी ने यह सोचकर उसका विवाह कर दिया कि शायद पत्नी के घर आने से उसका भाग्य खुल जाए। उन्होंने उनके रहने की भी व्यवस्था अलग कर दी। उसकी पत्नी अपने साथ कुछ दहेज लेकर आई थी। उसी से उसकी गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। परंतु जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही बूंद बूंद टपकने से घड़ा खाली भी हो जाता है। कुछ ही दिनों में उनके घर का सारा सामान खत्म हो गया। पत्नी समझ गई थी कि उसका पति मूर्ख है, इसे कोई भी काम नहीं देगा। इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि वह कहीं से भी कुछ ज्ञान सीख कर आए। राह खर्च के लिए उसने उसे कुछ रुपए दिए। पत्नी की बात मानकर वह ज्ञानी को ढूंढने निकला। अनेक दिन भटकने के उपरांत उसे एक ज्ञानी मिला। ज्ञानी को प्रणाम कर उसने कहा, ज्ञानी जी, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। ज्ञानी बोले, बिना ज्ञान के तो मनुष्य को कष्ट होगा ही। मैं तुम्हें ज्ञान जरूर दूंगा, पर मैं मुफ्त में किसी को भी ज्ञान नहीं देता। मूर्ख ने पूछा, आप ज्ञान देने का क्या लेंगे? ज्ञानी बोला, एक ज्ञान का 1 रुपया। मूर्ख के पास 4 रुपए बचे थे। वे उसने ज्ञानी को दे दिए। रुपया लेकर ज्ञानी ने पहले ध्यान किया, फिर बोले, अच्छी तरह याद कर लो। पहला ज्ञान यह है कि जिस बात को 5 आदमी कहे उसे सत्य मान लेना चाहिए। दूसरा ज्ञान यह है कि धन मिलने पर किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। तीसरा ज्ञान यह है कि पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथा ज्ञान यह कि अपने स्वामी या राजा को सच बात ही बतानी चाहिए। ज्ञान की चारों बातों को अच्छी तरह याद कर वह मूर्ख ब्राह्मण अपने घर को लौटा। रास्ते में एक गांव में उसने देखा कि एक जगह भीड़ जुटी हुई है। उसे पता चला कि कोई भिखारी मर गया है, पर कोई उसे वहां से उठाने को तैयार नहीं था। तभी मूर्ख ब्राह्मण वहां पहुंचा। सभी ने उसे घेर लिया और कहा वह उस लाश को उठाकर कहीं फेंक आए। पहले तो उसने सोचा कि ब्राह्मण होकर वह ऐसा काम क्यों करेगा। फिर उसे ज्ञानी द्वारा दिए गए पहले ज्ञान की याद आई कि 5 आदमी जो कहे उसे मान लेना चाहिए। यहाँ तो 5 से भी अधिक आदमी हैं। उसने लाश उठाई और गांव से बाहर एक वीरान जगह में उठाकर फेंकने लगा। तभी उसने देखा कि भिखारी के फटे पुराने चोगे से अनेक रुपए गिर रहे हैं। उसने सारे रुपयों को इकट्ठा किया और अपनी जेब में रखकर चुपचाप अपने घर आ गया। घर पहुंचने पर जब पत्नी ने उससे पूछा कि ज्ञान सीख कर आए, तो उसने कहा हाँ, पर रुपया पाने की बात उससे छिपा ली। अब उसके पास अनेक रुपए थे। उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। उसका रहन सहन बदल गया। उन लोगों ने एक अच्छा मकान भी बनवा लिया। उनके ठाट बाट देख पड़ोसियों को जलन होने लगी। एक दिन एक पड़ोसन मूर्ख ब्राह्मण के घर आई और उसकी पत्नी से पूछा, दीदी, आपका पति क्या करता है जो आप लोग इतने ठाट बाट से रहते हैं? वह बोली, मैंने तो कभी पूछा नहीं। पड़ोसन बोली, पूछना चाहिए। जो पति पत्नी से अपनी आमदनी छुपाता है, निश्चित रूप से वह गलत तरीके से धन कमाता है। यदि वह आपसे सचमुच प्रेम करता है तो उसे आपसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। वह बोली, ठीक है, मैं आज ही रात उनसे पूछूंगी। रात में मूर्ख ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी आमदनी का रहस्य जानना चाहा, तो उसे तीसरे ज्ञान की बात याद आई कि पत्नी को कभी सच नहीं बताना चाहिए। उसने पत्नी को झूठ कह दिया कि उसने हाट से एक छटांग फरई एवं बहेड़ा खरीदा और उसे चूर्ण बनाकर पानी के साथ पी गया, जिससे उसे अपार धन की प्राप्ति हुई। उसकी पत्नी ने दूसरे ही दिन
अपनी पड़ोसन को सारी बातें बता दी। उसने अपने पति को यह बात बताई। उसका पति तुरंत हरई और बहेड़ा बाजार से ले आया और उसे पीसकर पानी के साथ पी गया। थोड़ी ही देर में वह पेट दर्द से तड़पने लगा। उसे दस्त आने लगे। अंत में वह मर गया। पड़ोसन ने राजा के पास जाकर उसकी शिकायत की। राजा ने मूर्ख ब्राह्मण को बुलाया और उसका सारा माजरा पूछा। उसे ज्ञानी की चौथी बात याद आई कि अपने स्वामी या राजा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने राजा को सारी बातें बता दी। राजा उसके सच बोलने से बहुत खुश हुआ और उसे ढेर सारा धन देकर विदा किया।